हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। और हमारी बहुत सी दुआ है कि हमारे चाहने वाले, हमसे प्यार करने वाले, हमें जहाँ कहीं भी देख रहे होंगे, हमारी बहुत सी दुआ है कि वो हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहे। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ ताहिर, मैं हूँ मोहम्मद अबू बकर। तो नाजरीन, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम, खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम और नमस्ते। तो गाइस, इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो सिचुएशन है स्टूडेंट को लेकर, वो काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। और कोलकाता, मुंबई, जामपुर, मुंबई, दिल्ली, आगरा, जहां जहां का भी नाम लिया जाए, वहां पर जो है ना वो स्टूडेंट इकट्ठे होके और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो है ना इस वक्त फुल एहतजाज के मूड में। और पीएम मोदी जो है ना वो इस सिचुएशन को अभी तक जो नहीं समझ रहे कि यह हैंडल नहीं कर सके। तो इस वीडियो को देखेंगे, जानेंगे इस वीडियो के अंदर काफी कुछ इन्फॉर्मेशन। आपने हमारे साथ आखिर तक जरूर जुड़े रहना है। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने साडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए गाइस, इस वीडियो को देखते हैं। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जो देश की आज की सबसे बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी खबर को कवर करने और जंतर मंतर पर क्या रिएक्शन है, इसको दर्ज करने के लिए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिनके हाथ में तिरंगा है, जिनके हाथ में संविधान है, वो कभी भी एंटी नेशनल्स नहीं हो सकते। वो इस देश से प्यार करते हैं। पिछले 35 दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लगातार जिस्ट के जरिए यहाँ से जो भी अपडेट्स हैं वो देख रहे होंगे, जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चल के अब रिएक्शंस दिखाते हैं कि क्या है मूड ऑफ दी जंतर मंतर, मूड ऑफ दी प्रोटेस्टर्स। इस इस्तीफे पर क्या कह रहे हैं वो, आओ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। Love sign from us. Thank you for resigning. Thank you so much. ये सूरत बदलनी चाहिए। दिल्ली आकर देख लो यारो कैसे सत्ता हिलती है। We needed this. A small win for the country, I guess. नए बच्चे, नए लोग, फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स, इन लोगों ने उसको लीड किया। तो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बात देखो, हमारे आते ही आज इस्तीफा मिल चुका है। मतलब जो भी है, हम लकी आए थे। जा रहा था कि ये एंटी नेशनल्स बैठे हैं यहाँ पे। मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है मोदी गवर्नमेंट से। आपने अच्छा स्टेप लिया, रेजिग्नेशन लिया, बट कभी भी कोई भी आंदोलन खड़ा होता है, हमें पहले समझना चाहिए कि उनकी मांग क्या है। पहला स्टेप होना चाहिए संवाद का, डिस्कशन का। ये नहीं कि कोई भी आंदोलन पर बैठे और आप कहो कि एंटी नेशनल्स बैठे, ऐसा नहीं है। जिनके हाथ में तिरंगा है, जिनके हाथ में संविधान है, वो कभी भी एंटी नेशनल्स नहीं हो सकते। वो इस देश से प्यार करते हैं। अगर वो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो इतने स्टूडेंट्स के सुसाइड होने के बाद कुछ बहुत बड़ा हुआ है जिसकी वजह से रेजिग्नेशन की मांग हुई है। आज से 1 साल पहले एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन किसी ने नहीं मांगा था। तो अगर कुछ गलत होता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी और मोरालिटी भी होती है कि मिनिस्ट्री को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एथिकली अपना रिज़ाइन देना चाहिए। Love sign from us. Thank you for resigning. Thank you so much. We needed this. A small win for the country, I guess, and we won. इसका इस सिंबल का मतलब भी बता दो, हर कोई जेंजी नहीं है, नहीं समझ पाएगा। Love. We love you. मैंने भी अभी प्रोटेस्ट ज्वाइन किया है। आज ही मैं आई हूँ, मैं उत्तराखंड से आई हूँ और मैंने आज ही प्रोटेस्ट ज्वाइन किया और हमें रास्ते में न्यूज़ मिल गई कि हम जीत चुके हैं। तो अब और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना। उत्तराखंड से आप यहाँ सॉलिडारिटी में आ रही हैं। हाँ ठीक। यार, ये जो बात थी ना कि फ्राइडे नाइट जो हमने कल कवर की, जिसका वीडियो आप जस्ट पर देखेंगे, उसके बाद सैटरडे संडे बहुत भीड़ आने वाली है। वो दिल्ली पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, सीजेपी के फाउंडर्स, सबको पता था और उसका नतीजा अब दिखने लगा है। क्या लग रहा है, जो लेटर आया वो पढ़ा किसी ने? यस, हम लोग सबने पढ़ा, सबने जाना। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रिजाइन दे दिया है और काफ़ी सभी स्टूडेंट खुश हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और आने वाले ये सरकार से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि अगला जो चुनते हैं शिक्षा मंत्री, तो काफ़ी सूझबूझ के चुने कि जो अच्छा आदमी हो, ताकि जो है आने वाले जो नीट का जो पेपर है वो लीक ना हो और सारे पेपर अच्छे से हो। So now ma'am, first of all thank you for you all guys
आप नहीं आप लोगों ने, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया सो कॉल्ड, आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया, यू गाइज आर द मेन स्ट्रीम मीडिया। आप लोगों की वजह से ये शायद मोमेंट इतना बड़ा हो पाया। किसी की वजह से नहीं हो पाया, ये एक कलेक्टिव एफर्ट था यहाँ बैठे उन प्रोटेस्टर्स का जो 35 दिन से थे, बहुत सारे युवाओं का जो अलग अलग हिस्सों से आ रहे थे। और ये बात मैं अपने वीडियो के जरिए भी, सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था ना। सपोर्ट अगर नेशनल मीडिया को, तो नेशनल मीडिया ने तो पूरे हिंदुस्तान में आज भी ये दिखाया है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है। ये जो आप जैसे फ्रीलांसर है, इन्होंने दिखाया है कि ज़मीनी हकीकत क्या है हिंदुस्तान की, और दिल्ली के जंतर मंतर की लोगों पे कैसे लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस के गोले कैसे छोड़े गए। एक आदमी की आँख चली गई है सिर्फ हम भाइयों के लिए, हम युवाओं के लिए। मुझे नहीं पता वो कभी पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, हम जैसे युवाओं के लिए उन्होंने अपनी आँख का कुर्बान करा है। रेजिग्नेशन हो गया तो हमारे को ना, जनजी को भी थोड़ा सा जोश के साथ होश में भी रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्या मूव होगा सरकार का वो हमारे को देखना है। क्योंकि हम लोग फार्मर एजुटेशन में भी थे, 1 साल 13 महीने बैठे रहे, उसके बाद भी क्या हुआ, तो अब नेक्स्ट मूव क्या हुआ गवर्नमेंट का वो भी हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। कौन नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर होगा, कौन एजुकेशन सेक्रेटरी होगा, और उसके बाद क्या रिफॉर्म्स लेके आ रही है। आज हम घर जाके ये बता सकते हैं कि आज हम गए थे और सही कोर्स के लिए गए थे एंड वी वॉन। अभी अगर जंतर मंतर स्टेज पे ही नहीं पहुंची हूँ, यहाँ कहीं मैं आपको माहौल दिखाऊं तो आप देखिए कि हवा में तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा। अलग अलग गैथॉज में लोग, जो भी कैमरा, जो भी कंटेंट क्रिएटर जिसके भी हाथ में माइक है, उससे बात करते हुए दिखेंगे। यूजुअली ऐसा नज़ारा ना, जैसे किसी लड़की ने कहा कि 15 अगस्त 26 जनवरी टाइप का फील आ रहा है, या फिर जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है या कोई ऐसी खुशी की बात होती है और नेशनल सेलिब्रेशन का जो मोमेंट होता है, वैसा नज़ारा देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही माहौल अभी जंतर मंतर का बना हुआ है, क्योंकि इतने दिन से जो प्रोटेस्टर्स थे वो अब जब निकल रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि इस 35 दिन का हासिल ये है जो उनको इस्तीफे के रूप में मिला है। तो आपको खबर पता चली उसके बाद आई, आप ऐसे ही आई थी प्रोटेस्ट देखने यहाँ तक? मुझे उसी दिन से मैं आती हूँ, चक्कर लगाती हूँ। अच्छा, आप रेगुलर आ रही हैं? हाँ, तकरीबन रेगुलर आ रही हूँ। क्या कहना है, अब जब इस्तीफा हो गया, मांग मान ली गई, ये खत्म नहीं होया, बच्चों का जो आंदोलन है चलेगा जब तक देश में प्रजातंत्र पूरी तरह से नहीं आ जाएगा। ये जो फैला हुआ है भ्रष्टाचार भी, तानाशाह भी, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक बच्चे ऐसे ही लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, और उनकी दादी नानी ऐसे ही साथ देती रहेंगी, ऐसे ही आती रहेंगे। हमसे बात करने के लिए थैंक यू। और ऐसे ही उनका हौसला बढ़ाते रहेंगे, और हमेशा ही बच्चों के साथ खड़े हैं हम, पूरे तन मन और धन से। स्टूडेंट्स को लाठी पड़ी, जब स्टूडेंट्स के साथ ब्रूटैलिटी हुई तो इट ट्रिगर्ड एवरीवन, इट ट्रिगर्ड पीपल फ्रॉम ईच एंड एवरी एज ग्रुप, चाहे वो पेरेंट्स हो, ना हो, नीट के एस्पिरेंट्स हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना कर रहे हो, जो नहीं भी जुड़ा था वो इस मूवमेंट से जुड़ता चला गया। आओ अंदर चलते हैं अगर जा पाए तो। सब अंदर जाने के लिए लाइन में खड़े हैं? हाँ जी, अंदर जाने के लिए लाइन में? जी अंदर जाने की लाइन में खड़े हैं। क्या है अब अंदर? अंदर बचा क्या है? सेलिब्रेशन करिए इतने टाइम से उसका बस। इतनी भीड़ है भाई, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। इससे भी ज़्यादा भीड़ थी, इससे भी ज़्यादा तभी थी, अब तो बहुत कम है यहाँ, बहुत कम है। आप 20 तारीख को आते हैं जिस दिन लाठी चार्ज करी, उस दिन बहुत भीड़ थी। भी हम यहाँ थे भाई, जैसे आप लोग आ रहे हैं हम भी लगातार। अगर आपने कल रात को देखा हो तो कल रात को एंट्रेंस पे इतनी भीड़ थी कि संभाला नहीं जा रहा था। अब आप मेरे सवाल का जवाब दो कि कंटेंट क्रिएटर्स भी वीडियो के बीच में आ जा रहे हैं। अंदर जाती हूँ मैं, वरना मुझे यहाँ चलो मेलोडी मिलेगी, आओ जल्दी आओ। मेलोडी मिलेगी, अंदर चलिए। क्या नाम है आपका? गेटअप किस चीज का, यही बता दो। गेटअप बिगड़ गया है मेरा पसीने की वजह से। क्या बनकर आए थे? नन। किसको डराने? मैं मेन जो है नीट के चक्कर में ही आया हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने सुसाइड किया है, उनका बहुत दुख है। क्यों? क्योंकि हम भी किसी के बच्चे हैं, आगे जाके हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, उनको भी कुछ उम्मीदें रहेंगी, तो उस चक्कर में। अभी तो आपको ये दिख रहे हैं इस गेटअप में, और एक व्यक्ति साथ में फ्रेम में, पता नहीं नज़र आ पा रहे हैं नहीं, मेरे सामने दिख रहे हैं, जो इनको हवा कर रहे हैं। जब हम रोज़ाना यहाँ आते थे और कवरेज करते थे, ऐसे हज़ारों वॉलंटियर्स किसी दूसरे को, जो सो रहा है, जो बैठा है, जो लेटा है, पूरी रात
ऐसे पंखा हिलाते रहते थे, ऐसा लगता था कोई तितली उड़ रही है, वो विजुअल्स वैसे होते थे। तो अब भी एक दूसरे को साथ दे रहे हैं आप लोग, इसी तरह साथ देते रहे ये हम एक दूसरे का नहीं, हम पूरे स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं। हम सिर्फ हम नहीं हैं, हम सब हैं। एक बार पुलिस का भी धन्यवाद तो कर दो हमें प्रसाद देने के लिए। आज सुबह 9:30 बजे क्या हुआ आज सुबह? मैं पूछ रहा था, मगर सर मैं इधर से चला जाऊं, बस इतना ही पूछा, सीधा गुस्सा मार दिया और माँ बहन की गाली देने लगे पीछे वाले गेट पे। कौन से वाले गेट पे हुआ? वहाँ पे जो उधर से बंद कर दिया था आज। मैंने उतना ही पूछा, मगर सर चला जाऊं, बस इसी बात पे। आँख से दिखे नहीं रहा, ये देख लो अभी यहाँ दवाई वाई हो कह रहे हो। चाहे कोलकाता हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आगरा हो, चाहे हरियाणा हो या हरियाणा से लेकर जनाब राजस्थान हो या जयपुर तमिलनाडु, कोई भी जो है ना भारत का देश लगा ले, भारत का कोई भी राज्य लगा ले या भारत का कोई भी सिटी लगा ले, वहां पे इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। और पूरे के पूरे भारत से जितने भी युवा स्टूडेंट है वो इस वक्त निकल कर बाहर आ चुके और बहुत जबरदस्त जो मार्च है वो शुरू हो चुका है। और जो है ना वो कल संडे में, कल परसों संडे और संडे का बताया जा रहा है कि इस वक्त संडे जब ये जो है ना वो काफी ज्यादा जोर पकड़ेगा। हो सकता है कि जो एक तो मैं ये बात जो है ना बड़ी मेरे माइंड में आ रही है कि देखे ना कि इतनी सिचुएशन होने के बाद भी जो है ना पीएम मोदी जो है ना वो क्यों नहीं इस बात को जो है ना वो सीरियस ले रहे। ठीक है ना, अब देखें ना कितने मिच्योर वहां के सियासतदान होते हुए, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो इस बात को अभी तक हैंडल नहीं कर पाए। चाहिए तो ये था कि जब ये बात स्टार्ट हुई थी, जब ये सोनम वांगचुक ने वहां पे जब जंतर मंतर पे वहां पे धरना दिया था या मार्च शुरू किया था, तो शुरू में ही अगर वो उसका वो इस्तीफा दे देते शिक्षा मंत्री का, तो मेरे ख्याल में कि अब ये जो रिस्पेक्ट थी मोदी पीएम मोदी की कुछ और बढ़ जानी थी। ठीक है ना, या स्टूडेंट के दिल में और उसकी मोहब्बत चली जानी थी कि याद देखे ना कि उसने शिक्षा मंत्री ने अगर गलत किया तो पीएम मोदी ने फौरन उसका इस्तीफा ले लिया, लेकिन इसके अगेंस्ट हुआ, इसके मुखालिफ चले और अभी तक जो है ना अपनी बात पे डटे हुए और अपने मंत्री के साथ वो खड़े, स्टूडेंट के साथ नहीं खड़े। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो स्टूडेंट की जो पावर है, जो ताकत है, वो किसी भी जो है ना वो रुकावट को नहीं मानती और कह के वो समंदर के सामने भी खड़ी हो जाए तो समंदर का रास्ता भी रोक सकती। जो स्टूडेंट की पावर है वो इससे बढ़ के कोई और पावर नहीं हो सकती। तो गाइस बताइए, जैसे ये स्टूडेंट्स सारे जमा हो चुके हैं, तो ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स नहीं जो आज से 10-15 साल पहले के जेन सी है। तो जेन सी जो ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनका माइंड पावर जो बहुत ज्यादा तेज होता है। तो ये जेन सी कम्पीट कर रहे हैं उस जनरेशन के साथ जो आज से 25-30 साल पहले पैदा हुई है। तो इस सिलसिले में हमें तो यही लग रहा है कि जेन सी जीतेंगे, क्योंकि जेन सी बांग्लादेश में भी जीत गए थे, उसके अलावा जो नेपाल उसमें भी जीते थे, तो इधर भी चांस हमें ये लग रहा है। लेकिन मोदी साहब अड़े हुए हैं कि हमने इस्तीफा नहीं लेना और चुप साधी हुई है कि क्या पता स्टूडेंट किसी